Good morning, dear students, and I will again, as a summary, I will teach this chapter. एक टीम के अनेक खिलाड़ी, एक टीम के अनेक खिलाड़ी. So इस पार्ट में हमने देखा कि पर्दे पर जो कलाकार अभिनय करते हैं या वो अच्छे लगते हैं हमें. गाने, संगीत और फोटोग्राफी भी हमें अच्छी लगती है. और फिल्म के कलाकार, गायक और संगीतकार, निर्माता, निर्देशक, फोटोग्राफर, संपादक आदि के फिल्म के कास्ट में दिखाए जाते हैं. जब फिल्म शुरू होती है तो फिल्म में दिखाए जाते हैं. फिर जैसा कि हम जानते हैं, फिल्म जो बनती है वो एक टीम का प्रयास होता है. अकेले किसी एक के द्वारा फिल्म नहीं बनाई जाती है और ना ही कोई एक अकेला इंसान फिल्म को बना सकता है. फिल्म को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है. तो इस तरीके से जो फिल्म बनती है वो एक टीम का प्रयास होता है. जैसे कि हम कह सकते हैं उस टीम में डायरेक्टर होंगे और फिर डायरेक्टर होते हैं, निर्माता निर्देशक होते हैं, अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, साज सज्जा करने वाले होते हैं, चेहरे का जो मेकअप करते हैं वो होते हैं. तो सिर्फ़ एक अकेले अभिनेता या अभिनेत्री के द्वारा फ़िल्म नहीं बनती है. जब भी कोई फ़िल्म बनती है तो उसमें बहुत सारे लोगों का बहुत अहम रोल होता है. सिर्फ़ अकेले किसी एक के द्वारा फ़िल्म नहीं बनती है. और जैसा कि हम जानते हैं, जो शूटिंग होती है, शूटिंग में कलाकारों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ये बड़ा मेहनत वाला काम होता है. और जैसा कि हम जानते हैं, किसी कहानी पे भी फ़िल्म बनाई जाती है, किसी उपन्यास पे भी फ़िल्म बनाई जाती है. और फिर निर्माता निर्देशक इस पर विचार करते हैं और फिर लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, इसे स्वीकार किया जाता है. फिर इसमें किस तरीके का डायलॉग होगा, किस तरीके से किस लोकेशन जो होगी वो किस तरीके की होगी, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारा माइंड सेटअप किया जाता है. और फिर उसके बाद उस तरीके से उनको बनाने के लिए हम देखते हैं. और फिर संवाद जो होता है वो लिखा जाता है. फिर वो लिखने का काम जो होता है वो लेखक करता है. और जो लिखने का काम करता है वो उस फिल्म की भाषा का विशेषज्ञ होता है. मतलब उसको उसके बारे में बड़ी जानकारियाँ होती हैं, बड़ी नॉलेज होती है. ये लिखना भी इतना आसान नहीं होता है. और फिर उसके बाद वो फिल्म किस तरीके की है, उसमें कैरेक्टर कौन से हैं, और उसका जो सामाजिक स्तर है वो किस तरीके का है, क्षेत्र कैसी रहेगी, बोली कैसा है, फिर फिल्म की विषय वस्तु कैसी है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संवाद को लिखा जाता है. और उसके बाद उसमें फिल्म में गानों का भी बड़ा अहम योगदान होता है. अगर गाने ना हो तो कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें एक दो या गाने ना हो. तो गानों का फिर वो बोल लिखा जाता है कि किस तरीके से हमें गाने के किस तरीके से बोल दिए जाएंगे, किस तरीके से लिखे जाएंगे. तो वो सारी चीज़ें भी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं. फिर उसके बाद गीत से पहुँचे संगीत पर. फिर संगीतकार या संगीत निर्देशक भी अपनी संगीत टीम का कप्तान होता है और उसको उसी गीत के अनुसार धुन बनाना, फिर कभी किसी गायक विशेषज्ञ को लेना और फिर वाद्य यंत्रों के सहयोग को प्रमुखता देना और किसी धुन को पृष्ठभूमि में रखना, ये सारा जो होता है वो संगीतकार का काम होता है. और फिल्म की शूटिंग, जैसा कि हम जानते हैं, वो दो तरीके की होती है. एक तो इंडोर शूटिंग होती है और एक जो है आउटडोर शूटिंग होती है. तो इंडोर मतलब अपने ही जगह पे शूटिंग करना, तो वो आसान होता है कि आप सेट ले जाओ, बना लो और शूटिंग कर लो. लेकिन जो आउटडोर शूटिंग होती है, जैसे कि बाहर देश विदेश में जो होती है, उन्हें आउटडोर शूटिंग कहते हैं. तो वो बड़ा जोखिम वाला काम होता है. बाहर सारे सेट को ले जाना, लाइट की व्यवस्था, कैमरे की व्यवस्था, सारी चीज़ों की व्यवस्था करना देश विदेश में, तो वो थोड़ा टफ़ हो जाता है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. और फिर जैसे कभी कभी कहानी क्या है उसके अनुसार वो जगह का वो जो होता है वो जगह को चूज़ करते हैं. जो कहानी लिखते हैं या कहानी जो बनाते हैं
उसके अनुसार जगह को चूज़ करते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सी कहानी हमें लिखनी है, फिर कहाँ पे हमें शूटिंग करनी है, उसके पीछे का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, कैसी चीज़ें होनी चाहिए। तो बहुत सारे सेट को बनाना इतना आसान नहीं होता है। कभी कभी सेट ऐसा बनाया जाता है कि वो बिल्कुल रियल लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे एकदम रियलिटी को हम फिल्मों में देखते हैं तो हमें बिल्कुल सारी चीज़ें ऐसे लगती हैं कि जैसे बिल्कुल रियल है, कुछ भी इसमें बनावटी या कुछ भी। लेकिन ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें हमें सेट के माध्यम से दिखाई जाती है। सेट बनाया जाता है, लकड़ी के बड़े बड़े होल्डर होते हैं, फिर उस पर सजावट की जाती है। जिस तरीके का उनको पीछे का बैकग्राउंड चाहिए होता है वो उस तरीके से वो सजावट करते हैं, वो पेंटिंग करते हैं। फिर किस तरीके से कैमरामैन इतना रिस्क ले करके वो शूटिंग करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं सारी चीज़ें। और जो लाइट का अरेंजमेंट देखते हैं वो ये सब सारी चीज़ें बड़ी टफ़ होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो आउटडोर शूटिंग होती है उसमें बड़ा तामझाम लेकर जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें अपने साथ में लेकर के जानी पड़ती हैं। कैमरा, ध्वनि उपकरण, ट्रॉलियाँ, पर्याप्त प्रकाश रखने के लिए रिफ्लेक्टर, बिजली का जनरेटर, अन्य बहुत सी सारी चीज़ें ले जानी होती हैं, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और फिर शूटिंग के समय बहुत सारी आवाज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो बाद में उसको उसी के अकॉर्डिंग काटते हैं या थोड़ा सा काट छाट करके उसको एक करना या अलग करना, जैसा कि हम कह सकते हैं, वो उस तरीके से करते हैं। फिर उसके बाद उनको ध्वनि के दृश्यों को फिर तालमेल कर निश्चित क्रम में स्वरूप दे देते हैं। फिर उसके बाद शूटिंग के समय बहुत सी अनावश्यक ध्वनियाँ भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो इसके लिए कलाकारों को स्टूडियो में तैयार फिल्म अलग अलग टुकड़ों में दिखाई जाती है। पर्दे के पीछे की आवाज़ को काट कर या आवाज़ ईयरफोन के माध्यम से कलाकारों के कानों तक पहुंचाते हैं, और फिर उसको जो ज़रूरी होता है या जो नहीं ज़रूरी होता उसके हिसाब से उसमें कंटेंट रखते हैं, नहीं तो फिर वो रिमूव कर दिया जाता है। और फिर बात आती है मेकअप की। तो जो मेकअप करते हैं चेहरे का, वो कभी कभी डरावना बनाना होता है, कभी कभी सुंदर बनाना होता है, या लुभावना बनाना होता है, खूबसूरत बनाना होता है। तो वो मेकअप करने वालों का काम होता है। वो भी बड़े सलीके से अपने काम को करते हैं कि आप मेकअप करने में भी घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। और फिर फिल्म का संपादक भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और फिल्म में एक शॉट का कोई मतलब नहीं होता, अनगिनत हज़ारों शॉट लिए जाते हैं, फिर उनको इकट्ठा कर करके शूटिंग कर करके वो फिल्म बनाई जाती है। फिर उसको क्रम और योजना से व्यवस्थित करते हैं। तो हम अभिनेता या अभिनेत्रियों को पर्दे पर गाते मुस्कुराते हम देखते हैं, और इन्हें इनका बहुत सारा पैसा भी मिलता है, नाम भी मिलता है, प्रसिद्धि भी मिलती है। तो बहुत सारी, एक अभिनेता को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, नेम फेम सब कुछ मिलता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि जो संवाद वो बोलते हैं तो बहुत सारे लेने के बाद ही वो संवाद सही हो पाता है। और जो जोखिम भरे कामों को करते हैं वो उनके हमशक्ल, कदकाठी, स्टंट मैन होते हैं। इन्हें डमी कलाकार कहते हैं। ट्रिक फोटोग्राफी के कमाल से भी रोकटे खड़े करने वाले कारनामे दिखाए जाते हैं। और स्टंट मैन को रोज़ी रोटी जान जोखिम में डालने से ही मिलती है। बड़ा फिल्म बनाना बड़ा मेहनत का काम होता है। और तो आप ये समझ ही गए होंगे कि वीडियो फोटोग्राफी भी कितनी महत्वपूर्ण है। हाव भाव, दृश्यों का सशक्त चित्रण ही तो फिल्म का प्रभाव दर्शकों तक पहुंचाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि फ़िल्म को बनाने में लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, और फिल्म में पैसा लगाना निर्माता का काम है। प्रायः अकेले निर्माता के पास इतना धन नहीं होता कि वो लगा सके। तो फिल्म का जो पूरा खर्चा होता है वो अनेक लोग मिल करके निर्माता के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, फिर वो उन पैसों को लगाता है। और फिर हम जैसा कि जानते हैं हम उन्हें फाइनेंसर कहते हैं। और फिल्म, जैसे कि हम जानते हैं, बड़ी लागत वाला उद्योग है। इसमें बहुत पैसे लगते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी फिल्में सुपर हिट हो जाएं, सुपर डुपर हिट हो जाएं। सारी फिल्में सुपर डुपर हिट नहीं होती हैं, कुछ फ्लॉप भी होती हैं। कुछ बहुत ज़्यादा किसी फिल्म को प्रसिद्धि मिल जाती है, कोई को बिल्कुल ही सुपर फ्लॉप हो जाती हैं, नहीं देखता कोई। तो जो पैसे का खर्च होता है तो उसमें बड़ा नुकसान भी होता है। लेकिन अगर फिल्म को नेम फेम मिल जाता है, प्रसिद्धि मिल जाती है, तो उनके लिए अच्छा होता है। बहुत सारे करोड़ों रुपए वो जितना वो लगाते हैं वो उतना निकाल लेते हैं। तो जैसा कि हम कह सकते हैं, फ़िल्म जो है, फ़िल्म को बनाना इतना आसान नहीं होता है। फ़िल्म बनाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। और जब उसके बाद फिर फ़िल्मों पे मनोरंजन कर भी लगता है।
तो टिकट खरीदते समय दर्शकों से लिया जाता है। और अच्छी फ़िल्म को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार उन पर मनोरंजन कर भी माफ़ कर देती है। तब ये फ़िल्में हम कह सकते हैं कि ये टैक्स फ्री हो जाते हैं, तब इन फ़िल्मों पे टैक्स नहीं लगता है। और फ़िल्म बन जाने पर विभिन्न क्षेत्रों के वितरक इसके प्रिंट तथा प्रदर्शन का अधिकार खरीद लेते हैं। फिर ये लोग सिनेमा हॉलों में हॉलों को फ़िल्म के प्रिंट उपलब्ध करवाते हैं। तो अब आप जान ही गए होंगे कि फ़िल्म को बनाना एक टीम का काम है और इस टीम में कई खिलाड़ियों का योगदान होता है। तो जैसा कि हम कह सकते हैं जैसा कि हम कहते हैं कि टीम बनाना फ़िल्म बनाना एक टीम का प्रयास होता है। अकेले कोई इतना सक्षम नहीं होता कि वो फ़िल्म को बना सके। और तो इसमें सबका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो जब भी हम कोई काम, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई हम काम टीम भावना से करते हैं, टीम स्पिरिट से करते हैं, तो वो काम अच्छा होता है। टीम स्पिरिट से किया गया काम और टीम की भावना से किया गया काम बहुत अच्छा होता है। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम टीम भावना से करना चाहिए।